अगर आप ये सुन रहे हैं तो इस वक्त दुनिया की सारी दौड़-भाग आपसे बहुत दूर जा चुकी है। बस एक लम्हा लीजिए, एक गहरी सांस और अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। आज रात मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो थकान को भी पिघला देगी और मन की हलचल को चुप करा देगी। आंखें बंद करके सिर्फ मेरी आवाज पे भरोसा कीजिए, क्योंकि इस रात आप, आपकी सांसें और ये कहानी धीरे धीरे आपको गहरी सुकून भरी नींद की तरफ ले जाएगी। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। डेव लाइब्रेरी के कोने में बैठा था। किताब खुली थी पर ध्यान कहीं और। तभी किसी के कदमों की आहट हुई। अक्सरा, सफेद कुर्ती, खुले बाल और आंखों में वो ठहराव जो सिर्फ वही लोग रखते हैं जो कम बोलते हैं लेकिन गहराई से महसूस करते हैं। डेव ने सिर उठाया। उनकी नजरें टकराईं। कुछ सेकंड, बस उतना ही काफी था। अक्सरा ने हल्की मुस्कान दी और पास वाली कुर्सी खींच ली। यहां बैठ सकती हो? उसकी आवाज धीमी थी। डेव ने बिना बोले सिर हिला दिया। यहीं से शुरू हुआ वो रिश्ता, जिसमें शब्द कम थे और एहसास बहुत ज्यादा। डेव और अक्सरा रोज मिलने लगे, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज के पीछे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। ना कोई आई लव यू, ना कोई वादा, बस। अक्सरा की उंगलियां जब गलती से डेव के हाथ से छू जाती तो डेव की सांसें बदल जाती। डेव जब देर तक अक्सरा को देखता तो अक्सरा बिना देखे भी महसूस कर लेती। एक दिन बारिश हो रही थी। अक्सरा भीगती हुई दौड़ कर आई। डेव ने अपना जैकेट उतारकर उसके सिर पर रख दिया। बीमार पड़ जाओगी, डेव ने कहा। अक्सरा ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हारे साथ बीमार होना पड़े तो वो भी बुरा नहीं। डेव कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन उसने पहली बार महसूस किया वो उसे सिर्फ पसंद नहीं करता, वो उससे डरता भी है। डर कि कहीं ये एहसास छिन न जाए। ग्रेजुएशन के नतीजे आए। डेव को बाहर की कंपनी से जॉब ऑफर मिला। अक्सरा का सपना था यहीं रहकर हायर स्टडीज। छत पर खड़े थे दोनों। हवा तेज थी। अक्सरा बोली, अगर तुम चले गए तो क्या मैं तुम्हें याद आऊंगी? डेव ने उसकी तरफ देखा। तुम मेरी आदत नहीं हो अक्सरा, तुम वो वजह हो जिसके बिना मैं कहीं भी अधूरा रहूंगा। अक्सरा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार डेव की बाहों में खुद को छोड़ा। फिर मत जाना, वो फुसफुसाई। डेव ने उसे कसकर थाम लिया। कभी कभी सबसे गहरा प्यार सबसे मुश्किल फैसले मांगता है। उस रात डेव स्टेशन पर खड़ा था, फोन हाथ में। अक्सरा का आखिरी मैसेज चमका। अगर जाना ही है तो इस तरह जाओ कि लौटने का रास्ता हमेशा खुला रहे। डेव की आंखें नम थी। ट्रेन आई। डेव को जाना चाहिए था या अक्सरा के लिए रुक जाना चाहिए? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। स्टेशन की भीड़ पीछे छूट चुकी थी। ट्रेन जा चुकी थी, लेकिन डेव वहीं खड़ा था। उसके हाथ में फोन था। अक्सरा का आखिरी मैसेज अब भी स्क्रीन पर चमक रहा था। लौटने का रास्ता खुला रखना। डेव ने गहरी सांस ली। कभी कभी सबसे मुश्किल सफर चलने से ज्यादा रुकने में होता है। अब कहानी 3 महीने बाद। अक्सरा अब रोज छत पर आती थी, उसी समय, उसी चांद के नीचे। फोन उसके हाथ में होता, लेकिन कई बार डेव को कॉल करने की हिम्मत नहीं होती। आज भी ऐसा ही था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। डेव कॉलिंग। अक्सरा की धड़कन तेज हो गई। हाँ, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। डेव की आवाज दूर से भी पास लग रही थी। आज चांद ज्यादा साफ है, तुम देख रही हो? अक्सरा मुस्कुराई। आंखें नम हो गईं। हाँ, और आज वो थोड़ा तुम्हारा सा लग रहा है। कुछ पल खामोशी रही। डेव ने धीरे से कहा, यहां सब है पर तुम नहीं हो। अक्सरा ने आंखें बंद कर लीं। तो फिर सब अधूरा है डेव। अब उनकी बातें लंबी होने लगी। वीडियो कॉल पर डेव जब अक्सरा के बाल ठीक करने का जेस्चर करता तो अक्सरा हंसकर कहती, इतनी दूर से भी आदत नहीं बदली। डेव मुस्कुराता, आदत नहीं, जरूरत हो तुम। एक रात अक्सरा ने अचानक कहा, अगर मैं अभी तुम्हारे सामने होती। डेव की आवाज धीमी हो गई। तो तुम्हें बाहों में लेकर बस यही कहता कि तुम्हें हर रोज ऐसे ही मिस करता हूं। अक्सरा का चेहरा स्क्रीन पर लाल हो गया। उसने नजर झुका ली। डेव, तुम बोलते कम हो, पर जब बोलते हो तो दिल संभालना मुश्किल हो जाता है। एक दिन अक्सरा लाइब्रेरी से निकल रही थी।
बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। अचानक किसी ने पीछे से पुकारा, अक्सरा। वो ठिठक गई, मुड़ी। देव, भीगा हुआ, थोड़ा थका हुआ, लेकिन वही आंखें। कुछ सेकंड दोनों कुछ नहीं बोले। फिर अक्सरा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तुम यहां? उसकी आवाज कांप गई। देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लौटने का रास्ता खुला था तो आ गया, बस। अगले ही पल अक्सरा ने खुद को उसकी बाहों में छोड़ दिया। बारिश थी, लोग थे, लेकिन उनके लिए दुनिया रुक चुकी थी। देव ने उसके माथे पर माथा टिकाकर कहा, दूरी ने सिखा दिया कि तुमसे दूर रहना मेरे बस की बात नहीं। अक्सरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। फिर इस बार जाना मत। देव ने उसे और कसकर थाम लिया। बारिश थम चुकी थी। दोनों वहीं खड़े थे। देव ने कहा, इस बार मैं सिर्फ मिलने नहीं आया, फैसला करने आया हूं। अक्सरा ने उसकी तरफ देखा। कैसा फैसला? देव ने उसकी उंगलियां थाम ली। या तो सब कुछ छोड़ दूं, या फिर तुम्हें कभी छोड़ूं ही नहीं। कैमरा वहीं रुक जाता है, संगीत धीमा हो जाता है। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी। देव और अक्सरा कॉलेज के उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे, जहां कभी उनकी खामोशियां शुरू हुई थीं। अक्सरा अब भी देव की उंगलियां थामे थी, जैसे छोड़ते ही वो फिर दूर चला जाएगा। तुमने कहा था, अक्सरा ने धीमे से कहा, कि फैसला करने आए हो। देव ने उसकी आंखों में देखा। आज वो आंखें डर से नहीं, उम्मीद से भरी थीं। हां, उसने एक कदम और पास आकर कहा, मैंने वहां सब कुछ पा लिया था, नौकरी, नाम, पैसा। देव की आवाज स्थिर थी, लेकिन हर रात जब फोन रखता था तो समझ आता था, मेरे दिन पूरे हैं पर मैं अधूरा हूं। अक्सरा की पलकों पर नमी आ गई। देव ने आगे कहा, मैंने पहली बार जाना कि प्यार किसी को बांधता नहीं, वो आपको पहचान देता है। उसने अक्सरा का हाथ अपने सीने पर रख दिया। यहां तुम हो, और अगर यही नहीं रहा तो बाकी सब झूठ है। अक्सरा कुछ सेकंड कुछ नहीं बोली। फिर बहुत धीरे उसने अपना माथा देव के कंधे पर रख दिया। मुझे डर लगता है देव, उसकी आवाज कांप रही थी। इसलिए नहीं कि तुम चले जाओगे, बल्कि इसलिए कि अगर तुम रुक गए और कभी पछताए। देव ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं। अगर तुम्हारे साथ रहना पछतावा है तो वही मेरी सबसे खूबसूरत गलती होगी। अक्सरा ने आंखें बंद कर लीं। उस पल कोई वादा नहीं हुआ, कोई शर्त नहीं रखी गई, बस भरोसा था। देव ने बहुत नरमी से अक्सरा की ठुड्डी उठाई। दोनों की सांसें पास थीं। देखो, देव ने फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हें कभी ऐसे नहीं छूऊंगा जिससे तुम्हें डर लगे। अक्सरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और मैं कभी तुम्हें ऐसे नहीं चाहूंगी जिससे तुम खुद को खो दो। उनकी पेशानियां छू गईं। आंखें बंद थीं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस दो दिल जो एक दूसरे की रफ्तार समझ चुके थे। देव ने बहुत हल्का सा अक्सरा के माथे पर किस किया। अक्सरा की सांस रुक गई, और उसी पल उसने खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। अगली सुबह देव ने अपना बैग खोला, लैपटॉप निकाला, मेल लिखा, रेजिग्नेशन। अक्सरा दूर खड़ी देख रही थी। तुम्हें यकीन है? उसने पूछा। देव ने उसकी तरफ देखा। हाँ, क्योंकि इस बार मैं भाग नहीं रहा, मैं चुन रहा हूं। अक्सरा की आंखों से आंसू बहने की, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने देव को गले लगा लिया। तो फिर उसने कहा, अब हम साथ डरेंगे और साथ जिएंगे। देव मुस्कुराया। शाम को दोनों चांदनी सरोवर के किनारे बैठे थे। पानी में चांद का अक्स कांप रहा था। देव ने कहा, लोग कहते हैं प्यार आसान होता है। अक्सरा ने जवाब दिया, नहीं, प्यार सच्चा होता है, इसलिए मुश्किल होता है। देव ने उसका हाथ थाम लिया। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, जब प्यार चुना जाता है तो किस्मत खुद रास्ता बना लेती है। चांदनी सरोवर की रात के बाद देव और अक्सरा की जिंदगी एक नई रफ्तार में चल पड़ी थी। अब वो सिर्फ मिलने वाले दो लोग नहीं थे, अब वो एक दूसरे की आदत बन चुके थे। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। अक्सरा चाय बना रही थी। देव पास खड़ा उसे देख रहा था। इतना क्या देख रहे हो? अक्सरा ने मुस्कुराकर पूछा। देव ने धीरे से कहा, सोच रहा हूं, अगर जिंदगी ऐसे ही रुक जाए तो भी कम लगेगा। अक्सरा ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। जिंदगी रुकती नहीं देव, पर अगर साथ हो
तो चलना आसान हो जाता है। उनकी उंगलियां कब देते समय छू गईं। देव ने हाथ पीछे नहीं खींचा। छोटी छोटी चीजें अब बहुत मायने रखने लगी थीं। शाम को देव को एक कॉल आया, पुरानी कंपनी से। बेटर ऑफर, बेटर सैलरी, बेटर फ्यूचर। देव देर तक कुछ नहीं बोला। अक्सरा सब समझ गई। वो लोग थे, है ना? उसने पूछा। देव ने सिर हिलाया। कमरे में चुप्पी छा गई। अगर तुम जाना चाहो, अक्सरा ने बहुत संभल कर कहा, तो मैं रोकूंगी नहीं। देव ने उसकी तरफ देखा। और अगर चला गया तो क्या तुम वैसी ही रहोगी? अक्सरा की आंखों में डर उतर आया। नहीं, उसने सच कहा, पर शायद मैं तुम्हें रोककर भी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। यही था असली प्यार, जहां पकड़ने से ज्यादा समझना जरूरी होता था। उस रात देव सो नहीं पाया। अक्सरा भी नहीं। अक्सरा छत पर आ गई, देव भी। दोनों आमने सामने खड़े थे। मुझे डर लगता है, देव ने कहा, कि कहीं मैं तुम्हारे लिए कम न पड़ जाऊं। अक्सरा ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। और मुझे डर लगता है कि कहीं तुम खुद के लिए ज्यादा न बन जाओ। देव की आंखें भर आईं। उसने अक्सरा को अपनी बाहों में ले लिया। कोई कसाव नहीं, कोई हक नहीं, बस सहारा। अक्सरा का सिर उसकी छाती पर था। उसकी धड़कन सुन रही थी। जब तुम ऐसे पास होते हो, अक्सरा ने कहा, तो लगता है मैं दुनिया से लड़ सकती हूं। देव ने आंखें बंद कर लीं। देव ने बहुत नरमी से अक्सरा के बालों को पीछे किया। मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा, उसने कहा, क्योंकि वादे टूट सकते हैं। अक्सरा ने ऊपर देखा। लेकिन मैं हर दिन तुम्हें चुनूंगा। अक्सरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने देव को और पास खींच लिया। बस यही काफी है। उनके बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं, बस भरोसा, जो धीरे धीरे गहराता जा रहा था। सुबह देव ने फोन उठाया। ऑफर मेल खुला था। अक्सरा दूर से देख रही थी। देव ने मेल बंद किया, फोन साइड में रख दिया। फैसला हो गया? अक्सरा ने पूछा। देव ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन कहानी अभी बाकी है। कैमरा उनके हाथों पर रुकता है, जो आपस में जुड़े हैं। सुबह की हवा में अजीब सी खामोशी थी। देव खिड़की के पास खड़ा था। अक्सरा पीछे बिस्तर पर बैठी, घुटनों से लगी बाहें, नजरें झुकी हुई। कल रात के बाद दोनों कुछ ज्यादा ही समझ गए थे। कुछ बातें कहने से पहले ही दिल पर भारी हो जाती हैं। देव ने बिना मुड़े कहा, मैंने ऑफर रिजेक्ट नहीं किया। अक्सरा का दिल बैठ गया। और एक्सेप्ट भी नहीं किया। देव ने बात पूरी की। अक्सरा ने सिर उठाया। देव उसकी तरफ मुड़ा। मैंने उनसे टाइम मांगा है। क्यों? अक्सरा की आवाज शांत थी, लेकिन अंदर तूफान था। देव पास आकर बैठ गया। क्योंकि मैं भागकर कोई फैसला नहीं लेना चाहता। उसने अक्सरा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं चाहता हूं कि अगर मैं कहीं जाऊं तो तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया, बल्कि तुम्हें साथ लेकर गया हूं। अक्सरा की आंखें भर आईं। और अगर, उसने बहुत धीरे कहा, अगर मैं साथ चलकर भी खुद को खो दूं तो? देव चुप रहा। कुछ सेकंड बाद बोला, तो मैं वही करूंगा जो आज कर रहा हूं। क्या? तुम्हें सुनूंगा। अक्सरा पहली बार हल्का सा हंसी। तुम जानते हो, यह जवाब बहुत सेफ नहीं है। देव भी मुस्कुराया, लेकिन सच्चा है। अगले कुछ दिन देव इंटरव्यूज और कॉल्स में बिजी रहा। अक्सरा अपने एग्जाम्स और रिसर्च में। कम बातें होती थीं, लेकिन जब होती भी तो दिल से। एक रात अक्सरा ने मैसेज किया, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। देव ने रिप्लाई किया, तो अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब हम एक दूसरे के आदी नहीं हुए, बल्कि जुड़े हुए हैं। अक्सरा ने फोन सीने से लगा लिया। एक हफ्ते बाद देव ने अक्सरा को मैसेज किया। वही जगह। अक्सरा समझ गई। चांदनी सरोवर। वो दोनों किनारे बैठे थे, बीच में थोड़ी दूरी। पहली बार जानबूझकर। देव ने कहा, आज मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता। अक्सरा ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो, मैं तुम्हारे बिना भी तुम्हें चुन रही हूं। अक्सरा की आंखें नम हो गईं। और मैं
उसने कहा, तुम्हारे साथ रहकर भी खुद को चुन रही हूं। दोनों मुस्कुराए। देव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पूरी तरह नहीं। अक्सरा ने उसे पकड़ लिया। ये पकड़ जरूरत की नहीं थी, ये भरोसे की थी। देव ने कहा, अगर मैं चला गया तो भी ये रिश्ता यहीं रहेगा। अक्सरा ने सिर हिलाया। और अगर तुम रुक गए तो भी मैं तुम्हें बांधूंगी नहीं। यही था उनका प्यार, ना कमजोर ना मजबूर। घर लौटते समय देव ने अचानक कहा, अगर मैं चला गया और बहुत बदल गया तो? अक्सरा रुकी। उसने देव की तरफ देखा। तो मैं तुम्हें फिर से जान लूंगी। देव की आंखों में सुकून उतर आया। कैमरा आसमान की तरफ उठता है। चांद वही है, लेकिन अब दो लोग बदल चुके हैं।